हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुस्तकिल हमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ की चीनी नायब सदर हान येंग से और वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। पाक चीन आहिनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घी और तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक ना पहुँचने पर तशवीश का इजहार। कीमतों में मिली भगत रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। ECC ने 50,000 घरों के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी। और अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है गजा में इमदाद की तरसील के मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। फ्रांसीसी सदर की फ़लस्तीनियों पर राय की कोई अहमियत नहीं, अब कुछ इजरायली यरगमाली बाकी रह गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ की चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक चीन आहिनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक की गई। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल, CPEC, मुश्तरका जियोपोलिटिकल चैलेंजेस पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म को दोहराया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफ़वाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन हुई से भी मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ भी मिले। दिफाई और सिक्योरिटी तावन, इस्दाद दहशतगर्दी, मुश्तरका मशकों, इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। हाइब्रिड और सरहद पार खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक तावन बढ़ाने पर जोर। चीनी अस्करी क़यादत का दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इलाक़ाई अमन ने पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दिफाई तावन को मज़ीद वसअत देने के पाकिस्तानी आज़म का आयादा। स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से, अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। और मैंने अपनी 10 साल हो गए, मुझे ज़्यादा हो गए सेनेट में, मैंने कभी इस किस्म के स्टे ऑर्डर कभी भी सेनेट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं देखे। आप अटॉर्नी जनरल को तलब करें और उनको कहें इस मैटर को सीरियसली लें, क्योंकि हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग कभी भी हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेनेट कमेटियों के खिलाफ हुक्म इम्तना पर अरकान का इजहार तशवीश। सेनेटर सलीम माडवीवाला ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, अदालतों ने पार्लिमानी कमेटियों को काम से रोका हो। इजलास की सदारत करते हुए सेनेटर शहादत अवान ने रूलिंग दी, अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस मामले पर पूछा जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने भी अटॉर्नी जनरल की तलबी की रूलिंग की हिमायत की। कहा चेयरमैन अटॉर्नी जनरल को अपने चैम्बर में तलब करके मालूम करें। सेनेटर सैफुल आबडू ने कहा वजीर कानून ने कानून बनाकर अदलिया की बत्तीसी निकाल दी। हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब PTI के साबिक सूबाई सदर नवाबज़दा मोहसिन अली खान साथियों समेत नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नवाबज़दा मोहसिन अली खान की मुलाकात। नवाबज़दा मोहसिन अली खान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम किया।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला का कहना है सैलाब से 500 से जायद घर तबाह हुए, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियां रैलों की नजर हो गईं। 300 से जायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। पानी के बढ़ते बहाव के बायस लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात हैं। उधर घांचे में सैलाब से तबाही। कंदूस में 49 से जायद घर, 20 दुकानें और मसाजिद शहीद हो गईं। अहले इलाका के मवेशी सैलाब में बह गए। मुश्किलात का सामना। पाक फजाइया का गिलगित में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। C-130 तैयारे के जरिए 125 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। सानी जिलास में जाम बहक नन्हे अब्दुल हादी की लोतरा में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा। मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन। 5 साल अब्दुल हादी की मैयत 4 दिन बाद लोधरा पहुंची। जाम बहक डॉक्टर फहद और डॉक्टर मिशल की गुज़श्ता रोज तदफीन की गई। इलाके की फसाद सोगवार। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान। मुतादिद दीवारें और छतें गिर गईं। हरनाई में नदी नालों में तोगयानी। कोयटा हरनाई शहरा को नुकसान। दुकी में 4 बहनें नदी में डूब कर जाम बहक। मानसून का चौथा सिलसिला आज भी जारी। पंजाब के ज़्यादातर अजला में बारिश की पेश गोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, KP और गिलगित में मूसलाधार बारिश की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मुल्क भर में 27 से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। is fighting war against terrorism since 2 decades, and Pakistan is a wall between the terrorist and the world. If this wall become weakened, the fire will not stop on our borders. This is a shared responsibility. Around 40 international terrorist groups based in Afghanistan is operating there. And after the withdrawal of US forces, they have ammunition and arms of millions of dollars in their hand. The terrorists used to kill people with guns, but now they also using digital social media platform. पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा ने ISKP का लदम TTP पर पाबंदी लगाई। अमरीका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक बोले पिक एक्ट के तहत दहशतगर्द प्रोपेगेंडा काबिल सजा जुर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज रात 8 बजे होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख और सीनियर सफारती हुकाम ने इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। तिजारत, मईशत, सकाफत और ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश किया। मगरबी किनारे पर कब्जे के लिए इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद नाजायज करार।
इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा और जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है। इक़दाम इलाके में अमन के खिलाफ है। सलामती काउंसिल इसका नोटिस ले सेनेटर अनुशर रहमान ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के बारे में सवालात उठा दिए। नौ मुंतखब सेनेटर रुबीना नाज और हाफिज अब्दुल करीम ने हल्फ उठा लिया। इसराइल का एक और मुतनाज़ कदम। सहूनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर कर ली। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कतर, अरब लीग और OIC के फैसले की शदीद मज़म्मत। गाज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। हमास इसराइल मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान। मिस्री मीडिया का दावा। कहा इसराइल ने हमास के मुजव्वज़ा रद्दअमल पर जायज़ा मुकम्मल कर लिया। दूसरी जानिब तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का मुज़ाहरा। जंगबंदी और कैदियों की वापसी का मुतालबा। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। अमरीका और इसराइल फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर फ्रांस से नाराज़। सजाओं से उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को अपने ईगो को गिव अप करना पड़ेगा। ये सख्तियां ख़त्म करना होगी। ये जो सियासी तनाव है और सियासी डिवीज़न है, इसको ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती को हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ सियासत में इंतशार पसंद करती, ना पार्टी में तशद्दुद की कोई जगह है। जमहूरियत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम हो। PTI का 26 नवंबर एहतजाज। 3 थानों के मुकदमात की समाअत मुलतवी। तमाम गैर हाजिर आम मुल्ज़मान के क़ब्ल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक़ सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गनापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी के जज अमजद शाह ने समाअत की। उधर बानी की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे की लाहौर कैंट कचहरी में समाअत। PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI को भी जेल रोबोकार के जरिए समन जारी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। 2 रुकनी टीम की स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया। सना यूसुफ की वालिदा, फूफो और दीगर गवाह भी शामिल। कराची में सी व्यू पर ट्रैफिक एहलकार और FBR अफसर के दरमियान तलक कलामी के वीडियो वायरल। ट्रैफिक एहलकारों ने अफसर की गाड़ी काले शीशों और नंबर प्लेट ना होने पर रोकी। गाड़ी रोकने पर अफसर की ट्रैफिक एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। फैसल वावरा का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर कहा FBR अफसर को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मेरी बैरून मुल्क से वापसी तक कार्रवाई ना की गई तो आवाज उठाऊंगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज PCB दोनों स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस स्टॉव T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी वनडे स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का पहला ग्रुप आज शाम ढाका से दुबई जाएगा। खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप कल दुबई रवाना होगा। खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। 3 मैचेस की सीरीज 1, 3 और 4 अगस्त को फ्लोरिडा में खेली जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 77 पैसे सस्ता। 283 रुपये 45 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता 266 रुपये 60 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे कमी आई।
वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। तालीम, सेहत, पानी, सफाई, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ पर ताउन बढ़ाने की तजवीज़। कहा, स्कूलों की तामीर नौ और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मयारी तालीम के फ़रोग़ में ताउन दरकार है। मुराद अली शाह ने जामशुरू में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अस्पताल का क़याम बैनुल अक़वामी ताउन का कामयाब नमूना है। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर गौर हो रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर कर रहे हैं। कराची के 25 टाउन में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। नौशहरा में दरिया किनारे सोने की तलाश पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक लवाहिकीन का मुजाहरा, रोड ब्लॉक। निज़ामपुर जबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सोने की तलाश में इस्तेमाल होने वाले डंपर और दीगर गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासिद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। भारतीय फजाइया के साबिक ऑफिसर ने भारतीय डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फौज के अंदर फैली अफरा तफरी, जहनी अदम तवाज़ुन और फैसला साजी की नाकामी बेनकाब। हरजीत सिंह का कहना है कि भारतीय फौज का एयर डिफेंस निज़ाम एक अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। बहुत से अफसरान शदीद जहनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल के हामिल हैं। कंबोडिया और थाईलैंड में सरहद पर झड़पें जारी। अब तक 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके। सरहदी इलाके से लोगों की लकन बकानी जारी। थाईलैंड के कायम मुकाम वज़ीर आज़म ने खबरदार किया, सरहदी झड़पें जंग में तब्दील हो सकती हैं। ईरान और फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा और कासिम गरीबाबादी की शिरकत। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम और ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने पर बातचीत हुई। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर और मेयर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इंतजामिया का दावा है कि शहर में नाफिज कानून खतरनाक मुजरमान को गलियों में गश्त और कम्युनिटी में घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हज़ारों मुजरमान को रिहाई दी। बरतानिया की सियासत में नई जमात एंट्री के लिए तैयार। लिबरल पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बन और ज़ारा सुल्ताना का बाएं बाजू की नई पार्टी बनाने का ऐलान। क्या खातूने अव्वल मर्द हैं? फ्रांसीसी सदर ने अमरीकी मेजबान पर हतके इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। कहा, कैंडिस ने जोड़े की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। क़ब्रिस के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। एक गाड़ी जलकर राख, 2 अफराद झुलस कर हलाक हो गए।
अमेरिकी कंपनी की HR हेड क्रिस्टिन ने भी कॉन्सर्ट स्कैंडल के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि क्रिस्टिन अब कंपनी का हिस्सा नहीं रही। आंखें दिखाकर रखो तो आंखें नीचे रखेगा, वरना खा जाएगा तुमको। ये देख रहे हो आरिफ, मेरे हाथ जोड़े हैं तुम्हारे आगे। मेरे और शराज के मामलात में मत पड़ो। मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक बाप को जब ये खतरात हो कि किसी घर में उसकी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बेहुदा इल्जामात की भी हद होती है। और क्या रानिया शिराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत कर पाएगी? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई की कहानी में नया मोड़ देखिए हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।